बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बे ऑफ बंगाल के पास जो कंट्रीज हैं उनको मिला के बनी है। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 6 जून 1997 एक बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ। यानी कि बैंकॉक में एक मीटिंग हुई थी इन कंट्रीज की और उसके थ्रू ये बोला गया कि आइए हम मिलकर साथ में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ढाका यानी कि बांग्लादेश में है। इसमें 7 कंट्रीज हैं टोटल और इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मल्टी सेक्टोरल यानी कि ये हर कंट्री एक एक सेक्टर बांट लिए आपस में कि हम ये काम देखेंगे, और टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब कि हम इकोनॉमिकली और टेक्निकली कैसे साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो सेक्टर्स क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और कनेक्टिविटी। हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी विद्या। आज हम देखेंगे कि बिम्स्टेक क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है और एक बहुत आसान सी ट्रिक वो सारी बिम्स्टेक की कंट्रीज याद करने के लिए। अब बात करते हैं कि वो 7 कौन सी कंट्रीज हैं जिसको मिला के बिम्स्टेक बनता है। तो ये रहा हमारा एशिया का मैप। सबसे पहली कंट्री है इंडिया, फिर म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका। ये सातों कंट्रीज बे ऑफ बंगाल के पास हैं, इसलिए इस इनिशिएटिव का नाम इन्होंने रखा है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब जानते हैं कि बिम्स्टेक कैसे बना, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो बिम्स्टेक स्टार्टिंग में इसको बिस्टेक बोला जाता था और ये जून 1997 में बना था थ्रू अ बैंकॉक डिक्लेरेशन, जिसमें ये 4 कंट्रीज यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, इन चारों ने मिलकर कहा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम बिस्टेक होगा, और इसकी स्थापना जून 1997 में की गई। फिर लेट 1997 यानी कि जब 1997 का साल एंड हो रहा था उस टाइम म्यांमार भी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया। फिर लास्ट में 2004 में ये बिस्टेक आज का बिम्स्टेक बना। तो बिम्स्टेक तब बना जब नेपाल और भूटान 2004 में इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, फिर बिस्टेक हो गया बिम्स्टेक, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। अब बिस्टेक के नाम में मल्टी सेक्टोरल एक वर्ड है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक कंट्री को एक एक सेक्टर अलॉट कर दिया गया है। जैसे कि इंडिया के पास सिक्योरिटी है, म्यांमार के पास एग्रीकल्चर है, बांग्लादेश के पास ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट है, भूटान एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज देखता है, थाईलैंड कनेक्टिविटी देखता है, नेपाल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट यानी कि कल्चर टूरिज्म, ये सब आ जाएगा उसके अंदर, और श्रीलंका साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो हर कंट्री के यानी 7 कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज के पास 7 सेक्टर हैं और टोटल अगर सब सेक्टर्स गिने जाए तो 14 हैं। तो सब मिला के मल्टी सेक्टोरल का कॉन्सेप्ट ये हुआ, एक कंट्री एक सेक्टर, वन कंट्री वन सेक्टर। तो गाइस हमने देखा कि बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज आती हैं, वो है इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका। तो अब देखते हैं इसको कैसे याद किया जाए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से। सो इंडिया, इंडिया से हो गया इंडिया, म्यांमार में, बांग्लादेश बांग्ला, भूटान बनाऊंगी, थाईलैंड तेरे, नेपाल नाम और श्रीलंका से। तो देखिए कितनी सिंपल सी ट्रिक है, इंडिया में बंगला बनाऊंगी तेरे नाम से। तो देखिए इससे हमको सातों कंट्रीज याद हो गई, इंडिया यानी कि इंडिया, म्यांमार यानी कि मैं, बांग्लादेश यानी कि बांग्ला, भूटान यानी कि बनाऊंगी, थाईलैंड तेरे, नेपाल नाम और श्रीलंका से। इंडिया में बंगला बनाऊंगी तेरे नाम से, यानी कि इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका। देखिए कितने आराम से हमको सातों कंट्रीज बिम्स्टेक की याद हो गई, इंडिया में बंगला बनाऊंगी तेरे नाम से। तो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी से बेल आइकन बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।